मेरी मम्मी पापा को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, चाहे मैंने खाना खाया हो या ना खाया हो, चाहे मैं स्कूल गया हूँ या ना गया हूँ, बस इनको सॉरी बोल देना। बेटा घुंघरू, जी दीदी। एक बात बता, तेरा जन्मदिन कब आता है? दीदी अभी तक तो किसी ने मेरा बर्थडे मनाया नहीं। अभी तक तेरा बर्थडे किसी ने मनाया नहीं, तो एक काम करते हैं, 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त वाले दिन हर साल तेरा बर्थडे मनाया करेंगे। जी दीदी। ठीक है? हाँ। घुंघरू, देख देख वो बच्चा। ये तो बहुत सुंदर बच्चा दिख रहा है। अबे मोटी अकल के, जब भी मुंह खोलता है सिर्फ घुंघरू की तरह बचता रहता है। अरे कभी कभी दिमाग से भी सोच लिया कर। मैं ये कह रही हूँ, ये बच्चा थोड़ा परेशान सा नहीं लग रहा? हाँ ये परेशान तो लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रहा है ये। चल चल के पूछते हैं। जी दीदी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम रुद्र है। बेटा आपका नाम तो बड़ा ही सुंदर है। बेटा इतनी छोटी सी उम्र में तुम ऐसा लग रहा हो बहुत टेंशन में हो। सही कहा दीदी, मेरी ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन। बेटा ये उम्र तो तुम्हारे खेलने कूदने की है। क्यों घुंघरू, इस उम्र में तो इसके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। तो बेटा किस बात की टेंशन है तुम्हें? रमा, रमा मेरी सॉक्स देखी क्या? हाँ लाई। हाँ तूने क्या बनाया है? मैंने रोटी और भिंडी की सब्जी ले आऊंगी। हाँ ठीक है। तो बस ऐसे मम्मी पापा से तो अच्छा मैं बिना मम्मी पापा के ही रहता तो सही रहता। हाँ हाँ, राम को ब्रेकफास्ट दे दिया है और रुद्र अपनी मम्मी के कपड़े प्रेस कर रहा है। धोबी बना के रख दिया मुझे तो, पहले पापा के करो, फिर अपने करो, फिर मम्मी के करो। अरे रमा, मेरे टिफिन रख दिया क्या? अरे बाबा इसमें रख दिया है। चलो रुद्र को बुलाओ, उसको स्कूल छोड़ देता हूँ। अरे मैंने ना उसको अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए हैं, तुम चले जाओ, मैं उसको स्कूल छोड़ दूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है चलो ओके, बाय बाय। बाय। मम्मी जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। हो गए कपड़े प्रेस? बेटा बस मैं 2 मिनट में नहा के आ गई। मैंने तेरा ना टिफिन बैग में पैक कर दिया, उसके बाद ना तुझे स्कूल फटाफट छोड़ दूंगी, ठीक है? गए आधे घंटे। माता श्री पहले नहा के आएंगी, फिर मैं बताऊंगा लेट, फिर आते कहेंगी कि बेटा आज तू स्कूल मत जा, आज ना तू ऑनलाइन क्लास लेके ना यहीं पे पढ़ ले। ऐसे कैसे पढ़ूंगा मैं? दीदी क्या बताऊँ मैं आपको, पिछले 1 महीने से यही हो रहा है। सुबह उठ के मम्मी पापा के और अपने कपड़े प्रेस करता हूँ और वो लोग चले जाते हैं ऑफिस और मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। बेटा बहुत बुरा हो रहा है तेरे साथ वैसे तो। एक बात बता, तेरा घर कहाँ पे है? यहीं पास में। एक बात बता, मैं तेरे साथ तेरे घर चल सकती हूँ? क्या पता मैं तेरी कुछ मदद कर दूँ। दीदी क्या आप मेरी मदद करोगे? और नहीं तो क्या बेटा, इस कल्याणी का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि ये लोगों की मदद कर सके। चल मेरे साथ। हाँ तो गई नहीं तेरी मजाक की? अरे भाई तू तो जानता है ना, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। सही है। वैसे टाइम है अपने मिलता मुझसे मिलने का, कैसे याद हो गया आज? अरे कुछ नहीं यार, बस तेरे घर के सामने से निकल रहा था तो सोचा तुझसे मिलता चलूँ। अच्छा मेरी छोड़, ये मतलब भाभी और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? रमा अभी ऑफिस से आई नहीं है और रुद्र इधर उधर खेल रहा होगा, तुझे पता ही बच्चों का। तू बता हमारी भाभी बच्चे कैसे हैं? अरे यार तुझे तो पता ही है ना अपनी भाभी के बारे में, उसका तो सिर्फ सारा मन शॉपिंग में ही लगता है। बस शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग, दूसरा कोई काम मत बोल देना उससे, वरना सर पे चढ़ के नाचने लगती है। छोड़ना कमा किसकी ला रहा हूँ। रुद्र बेटा पानी लेके आना। भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे रुद्र है ही नहीं, किससे पानी मांग रही हो? मैं जब आया था रुद्र था ही नहीं घर पे, मुझे लगा शायद बाहर खेल रहा होगा। बाहर खेलने गया है? लेकिन वो बाहर तो खेलने जाता ही नहीं है,
तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो? अरे मेरा बेटा पता नहीं कहाँ गया, ढूंढो उसको। अरे यार, अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं देख के आता अरे रुक जा यार, मैं अकेले यहाँ पे क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ साथ। चल। हूँ। चल। तुम दोनों ही इसके माँ बाप हो ना? अरे इतनी भागदौड़ किस लिए? क्यों तुमने अपना घर कैरम बोर्ड की गोटियों की तरह बिखेर के रखा हुआ है? लेकिन आप हैं कौन? और रुद्र, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? दीदी को कल्याणी बोलते हैं और मैं घुंगरू। देखिए यहाँ पे कोई चंदा वंदा नहीं मिल रहा है, आप किसी और घर में चले जाइए। अरे मैडम, मैं यहाँ कोई चंदा वंदा मांगने नहीं आई हूँ। मैं तो इस बच्चे के भविष्य के बारे में बात करने आई हूँ तुम दोनों से। जिन चंद पैसों के पीछे तुम दोनों भाग रहे हो ना, जब ये बच्चे का भविष्य ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे तुम उन पैसों का? दीदी, मेरे मम्मी पापा को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। चाहे मैंने खाना खाया हो या ना खाया हो, चाहे मैं स्कूल गया हूँ या ना गया हूँ, बस इनको सॉरी बोल देना। वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम रमा और इनका राम है। अरे इतना प्यारा नाम है तुम्हारा। और तुम्हें एक बात बताऊं, जो सॉरी की चटनी तुम अपने बच्चे को चटा रहे हो ना, एक दिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे और ये बड़ा होगा ना, तो इसके पास इससे भी बड़ा वर्ड होगा तुम्हें देने के लिए। फिर क्या करोगे तुम दोनों, बोलो? कल्याणी दीदी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपने सही समय पर हमारी आंखें खोल दी। हम दोनों अपने काम में इतना उलझ गए थे कि अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने ही भूल गए थे कि वो सही से पढ़ रहा है, सही से खाना खा रहा है, उसकी परवरिश कैसी हो रही है। बिल्कुल सारा समय अपने अपने काम को दे दिया, लेकिन अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं। लेकिन आपने हमें सही राह दिखाई और आज के बाद अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जानते हो तुम दोनों, यही वक्त होता है बच्चों का उनकी मंजिल चुनने का। और इस वक्त मेरे रखते माँ बाप के प्यार की छाँव नहीं मिलती ना, संस्कार नहीं मिलते ना, तो वो बच्चे रास्ता भटक जाया करते हैं। और क्या करोगे जब तुम्हारा ये बच्चा रास्ता भटक जाएगा, बताओ? सही कहा कल्याणी दीदी, मैं ना कल ही अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दूँगी और जो भी इनकी सैलरी आएगी ना, उसी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे का पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। चलो अच्छा है, वक्त रहते तो दोनों समझ गए। कम से कम एक बच्चे का मासूम सा भविष्य बर्बाद होने से बच गया। भाई वाह, कल्याणी दीदी आपने इन दोनों का घर तो बसा दिया। अब अगर थोड़ी सी मेहरबानी मेरी तरफ भी कर दोगी तो मेरा भी घर बस जाएगा। वो क्या है ना कि मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मेरी बीवी इतना खर्चा करती है कि उसको तो घर और बच्चों का तो कोई ध्यान ही नहीं है। अगर आप मेरे घर पर आकर मेरी बीवी को थोड़ा सा समझा देंगी तो मेरा भी घर बच जाएगा। तो बोलिए, आएंगे आप मेरे घर पर? अरे क्यों नहीं भैया, कल्याणी का तो काम ही समाज सेवा करने का है। एक काम करना, तुम एड्रेस दे दो अपने घर का, कल ये कल्याणी तुम्हारे घर आतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ।